Yes. Hello everyone. We are live, guys. We are live. Am I audible properly? So continuity aptitude with me, Vinit Kankriya, guys. हमने probability के क्विज शुरू किए. Not arithmetic here. It should be modern maths. ठीक है. So probability का क्विज हमने शुरू किया था. 12 बजे अपन मिले थे. बहुत सी क्विज हमने देखा था और अभी इसी क्विज को कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों. सो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कांकरिया. जो मुझे पहली बार मिल रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको बता दूं, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है मैकेनिकल में, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और 10 साल से भी ज्यादा हो गए जहाँ पे मैं इन सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ. कैट से लेकर सारे एंट्रेंस मैनेजमेंट एग्जाम, फिर वो एमबीए हो, बीबीए हो, होटल मैनेजमेंट हो, कैट, आईपी मैट, स्नैप, इनमैट, इनपैट, सबकी तैयारी और बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ दोस्तों. सो बस बने रहो. आपका भी रिजल्ट गारंटीड है. बस डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. ये हमारी कुछ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक्स है गाइस, तो उसको जुड़ जाओ. मेरे भी सारे लेक्चर्स के अपडेट्स आपको वहां मिलते रहेंगे. अनअकैडमी कैट और अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए. सो गाइस, ये हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी मॉर्निंग में, मैंने कहा ना, मॉर्निंग का ही क्विज हम कंटिन्यूटी में अभी चला रहे हैं. तो ये क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिया है. मॉर्निंग में कई सारे क्वेश्चंस हमारे हुए थे, ये सब हो गए हैं. आप चाहे तो मॉर्निंग का सेशन देख सकते हो और उससे आपको समझ जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन हुए थे और कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आया, जो मैंने बताया था. डोंट वरी, क्विज मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट ने बताया और मैं सुनता रहा. जो क्वेश्चन स्टूडेंट से नहीं बने वो मैंने किए. इनफैक्ट सारे मैंने किए, सारे मैंने किए. जो स्टूडेंट से आए हैं वो भी मैंने बताया है. ये भी हमारा हो गया था, ये हो गया था. इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन. ये हमारा शायद लास्ट, ना 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 ना, हाँ हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. यहाँ से हम क्विज को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों. तो बाकी सब ज्वाइन होते हैं, तब तक तो एक आध दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ. ठीक है. सो हेलो स्मृति, हेलो. सो यहाँ से हम अब क्विज को कंटिन्यू कर रहे हैं. मॉर्निंग में कई सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, तो यहाँ से आप फोकस करो. बाकी सब ज्वाइन हो रहे हैं तब तक. यहाँ तक हो गया था. ये था अपना अगला क्वेश्चन. मैंने कहा भी था ये आप ट्राई करना, नहीं आने पे मैं बताऊंगा. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट. सोचो समझो प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट, जो जो चीजें, अगर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ही नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं, सही जगह हो आप. मेरे ही स्पेशल क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 चारों मिल जाएंगे गाइस मेरे इसी प्रोफाइल में. आपको बस अगर अनलॉक करना है लेक्चर्स को, तो VNT10 कोड डाल देना है. वंस यू अप्लाई दिस कोड, लेक्चर अनलॉक हो जाएंगे, आप प्रोबेबिलिटी में मास्टर बन जाओगे. परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न मैथ्स के. सेट थ्योरी भी है बट वो कंपैरेटिवली इजी है. इनमें कंसेप्ट काफी, वैरायटीज काफी है. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मास्टर बनना है तो जुड़ जाओ मेरे यूट्यूब पे अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए में. आपको मेरी वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्रॉपर, उसमें आपको 8 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियोस मिलेंगे. एकदम कॉन्फिडेंस जबरदस्त आ जाएगा और वो यूज आपको यहाँ भी होगा. प्रोबेबिलिटी में भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत हद तक यूज होता है. ये हमने देखा भी, उन 4 वीडियोस में आपको दिखेगा. आगे भी हमें लेना है प्रोबेबिलिटी, और भी चीजें, बायस थ्योरम एंड ऑल, बहुत चीजें हमें डिस्कस करनी है. बट थोड़ा सा पहले देखा जाए स्टूडेंट कहाँ तक समझ चुके हैं कंसेप्ट को, इसलिए मैंने क्विज रखा है. हेलो सविता, मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है ना? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? वीडियो, ऑडियो, एवरीथिंग इज ओके? स्मृति, सविता, चलो ग्रेट. तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. यस, ओके. आया किसी का इस क्वेश्चन का आंसर? बोल दूं? बोल दूं? चलो एक 45 सेकंड का पोल दे देता हूँ. लेट्स सी. आंसर आया किसी का तो बता दो. नहीं आने पे मैं बताऊंगा, डोंट वरी. एक बैग है जिसमें 2 रेड, ये सब चीजें हम देख चुके हैं. 4 लेक्चर में सब चीजें हम कवर कर चुके हैं. एक बैग है जिसमें 2 रेड, 3 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल्स है. 2 बॉल्स आप उसमें रैंडमली निकाल रहे हो. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन कंटेन नो ब्लू बॉल? 2 बॉल. भाई जैसे आपने मल्टीपल सिलेक्शन किया, सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों. नो आंसर येट. ओके चलो, ये किसी से बनानी कोई बात नहीं है. निशा, हेलो निशा. तो भाई ये देखो, सिंपल चीजें बार बार हम देख चुके हैं. रेड बॉल 3 है, ग्रीन बॉल 3 है, ब्लू बॉल 2 है. रेड बॉल 2, ग्रीन बॉल 3 एंड ब्लू बॉल 2, कुल मिला के कितना? 7 बॉल है, 7 बॉल्स. और उसमें से 2 बॉल हमने सिलेक्ट किए, 2 बॉल्स. सिंपल प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, एम अपॉन एन. दैट्स इट, एम अपॉन एन. एन मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ केसेस. और एम मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है, उसके बारे में नंबर.
तो जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो m है, और ओवरऑल टोटल जो भी है वो n है। तो भाई वो बोल रहा है कि 2 बॉल निकाले। तो गाइज याद है मैंने कहा था जब भी मल्टीपल सिलेक्शन आएगा, मल्टीपल सिलेक्शन यानी क्या, 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो m और n ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन n और m निकलेगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। आ गया कि नहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज? तो ये m और n निकलेगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। सो गाइस मुझे बताओ n क्या आ जाएगा? n को कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई ब्लू नहीं पता, n को सिर्फ क्या पता है, n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो भाई 7 केस थे, 7 बॉल में से 2 निकले, ये n आ गया। 7 में से 2 निकले, ये n आ गया 21। ठीक है, और m मतलब क्या? एम मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर द बॉक्स कंटेन नो ब्लू बॉल, द बॉल कंटेन नो ब्लू। हमने जो 2 ब्लू बॉल निकाली ना गाइस, वो ब्लू नहीं है। अगर ब्लू नहीं है तो मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों नॉन ब्लू है। ब्लू नहीं मतलब दोनों के दोनों नॉन ब्लू। कितने ब्लू है हमारे पास टोटल? कुल मिला के 5 है नॉन ब्लू, बराबर ब्लू छोड़कर, है ना। नॉन ब्लू मतलब ब्लू छोड़कर, तो ये ब्लू छोड़कर ही हुआ ना, 2 रेड एंड 3, उसमें से कोई भी 2 आ जाए यार, इसमें से कोई भी 2 आ जाए, डजंट मैटर। बताओ कितना आंसर आया? आदित्य आनंद, हेलो आदित्य आनंद। तो गाइस एम आया 10, एन आया 21, बी इज द आंसर। याद रखना प्रोबेबिलिटी जब भी जनरल डेटा होता है ना, बॉल, बॉक्स, डिफेक्टिव आइटम में से निकले, कमिटी बनानी है, लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 इंजीनियर चाहिए, 2 बॉयज चाहिए, 2 एटलीस्ट 1 लेडी चाहिए, ये जब जनरलाइज डेटा होता है ना। यस आदित्य, जस्ट भी स्टार्ट हुई, बस एक क्वेश्चन लिया है मैंने अभी, एक ही क्वेश्चन लिया है। तानिया हेलो, बस अभी स्टार्ट ही हो रहा है। चलो सही टाइम पे आए हो आप, सही टाइम पे आए हो। ठीक है, तो जब भी गाइज याद रखना, जब भी मल्टीपल सिलेक्शन होगा पिक्चर में आएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो यस यहाँ पे 2 बॉल आपने निकाले थे, तो आपने सिलेक्शन कैसे किया? ये क्वेश्चन पूछा था आदित्य आनंद सबसे पहले। तो इतने बॉल थे, 2 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू, 7 बॉल में से 2 बॉल निकाले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो ब्लू बॉल? फॉर्मूला क्या होता है? m अपॉन n, बट ये m और n निकलेगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेनेवर देयर इज मल्टीपल सिलेक्शन। पता है अगर हम एक ही बॉल निकालते, एक ही बॉल निकालते तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती थी? 2/7। अगर रेड बॉल होता तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड? 2/7। द सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन, 3/7। इस तरह से। बट 2 या 2 से ज्यादा निकले हैं तो मल्टीपल सिलेक्शन। ठीक है, तो n यानी क्या? टोटल ऑब्जेक्ट, 7 में से 2 निकले, ये हो गया n। और m मतलब बोल रहे हैं नो ब्लू। नो ब्लू मतलब क्या? दोनों की दोनों नॉन ब्लू। नॉन ब्लू कितने हमारे पास? रेड और ग्रीन मिला के 5, 5 में से 2, खत्म। अब ध्यान देना दोस्तों, तानिया हेलो, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन से स्टार्ट। चलो पोल दे दूं। सिंपल क्वेश्चन है, कम ऑन गाइस। The probability that in a household LPG last for 60 days or more, 0.8, and it will last for at most 90 days, ये 0.6 दिया। तो probability पूछी आपको, the LPG will last 60 to 90 days. Come on guys, कोशिश करो, नहीं आने पे मैं बताऊंगा। आदित्य आनंद, वेरी गुड, वेरी गुड। एक आंसर करेक्ट आया है अब तक और एक रॉन्ग आया है, 2 लोगों ने आंसर दे चुके हैं। वेरी नाइस आदित्य, तो एक आंसर करेक्ट है अब तक, गुड। यस, तो देखो द प्रोबेबिलिटी दैट इन हाउस होल्ड एलपीजी विल लास्ट 60 डेज और मोर। देखो अगर मैं ये डेज की लाइन बना लूं, डेज, तो वो बोल रहा है 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर मतलब अनगिनत। ठीक है, 60 डेज और मोर, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या दे दी है? 0.8। यार ये प्रोबेबिलिटी अगर 0.8 है तो मुझे बताओ ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ये तो सबको पता है। तो ये कितनी हुई फिर? 0.2। मतलब 0 से लेकर 60 डेज की प्रोबेबिलिटी, 60 दिन या उससे ज्यादा वो एलपीजी चलेगा, 60 दिन या उससे ज्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 दी है। 60 और उससे ज्यादा यानी उससे कम, मतलब 0 से लेकर 60 डेज तक चलेगा, वो प्रोबेबिलिटी 0.2 होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं।
एटमोस्ट देखो, इट विल लास्ट फॉर एटमोस्ट 90 डेज। एटमोस्ट 90 डेज मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 90 डेज, यानी 0 से लेकर 90, एट मोस्ट 90 डेज, यानी ज्यादा से ज्यादा 90 डेज इट विल लास्ट। ये आपको दे दिया है 0.6। तो गाइस आपको पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एलपीजी विल लास्ट फ्रॉम 60 टू 90 डेज, यानी ये चीज आपको पूछी है 60 टू 90 डेज। मुझे बताओ दोस्तों, ये पूरी प्रोबेबिलिटी आपको समझ गई है। एटमोस्ट 90 मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 90 तक, यानी अगर आज मैं एलपीजी लाऊं तो 90 डेज तक चलेगा, 0 से 90, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.6 दे दी है। उसमें हमने 0 टू 60 की निकाल ली 0.2, तो 60 टू 90 की कितनी होगी, 0.6 माइनस 0.2, खत्म। यार इतनी आपको पता है 0.2 है ना, ये देखो, ये आपको पता है 0.2, ये पूरी 0.6 है, तो ये कितनी आ जाएगी 0.4। 0.4 ए इज द आंसर। बिल्कुल सही कहा आदित्य। आप एमी में बनता है मेरे लिए। मेरे को क्लिक नहीं हुआ एग्जैक्टली मतलब ये बंदा पता है मेरे को, लेकिन आपका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं समझा मुझे, बट बाय द वे जो भी है सुन के अच्छा लगा। चलो बता दो इसका आंसर। इसका आंसर बता दो। बोल दे दिया है, कम ऑन। सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना आदित्य, वेरी गुड यार आदित्य, नाइस। पुराने जो भी वीडियोस होते हैं सब अटेंड कर रहे हो ना यूट्यूब के। आप तो सब्सक्राइब हो तो आप प्लस क्लास भी अटेंड कर सकते हो, जो मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट किया है। और मेरा प्लस स्टार्ट होने वाला है। मेरा प्लस का फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक आईपी मैट 2022 एंड कैट 2022 वालों के लिए मेरा 8 सितंबर से प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्या बात है, 2 लोगों ने आंसर दिया अभी भी, लेकिन एक करेक्ट है एक रॉन्ग है। जो करेक्ट है वो आदित्य है। स्मृति, वेरी गुड स्मृति, नाइस। तो गाइस 3 में से इस बार 2 करेक्ट है। यस चलो ग्रेट। सो ए स्पीक ट्रूथ 75% केसेस, पता है ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आपको 0.75 दे दी। परसेंट को आप प्रोबेबिलिटी में ले सकते हो 100 से डिवाइड करके। एंड बी का बोला है सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 0.80। यार देखो ये सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, तो झूठ बोलने की, लाई लाई करने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो ए की। एक में से माइनस कर दो, एक में से माइनस कर दो, ठीक है। तो यार आपको ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी बोल दी है, बी की सच बोलने की दे दी है। आपको बोला है कि इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इवेंट इंसिडेंट। पता है दोनों की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, ये सब सिखाया मैंने। 1 में से आप सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो 1 में से सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हटा दो, आपको झूठ बोलने की मिलेगी। तो देखो 1 में से ये गया, ए का झूठ बोलना, मतलब सिंपल है। 75% केस में सच बोलता है, 25% केस में झूठ, 80 में सच बोलता है, 20 में झूठ। नाउ अब क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक इवेंट को हमने उसको पूछा दोनों को, बताओ कल क्लास क्यों नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा हमारा सर टायर पंक्चर हो गया था बाइक का, ऑफ कोर्स हमारा नहीं, बाइक का टायर पंक्चर हो गया था। लेकिन एक बोल रहा है सर आगे का हुआ था, तो दूसरा बोल रहा है पीछे का। पहला बोल रहा है अगर पीछे का हुआ था, तो दूसरा बोल रहा है आगे का। कॉन्ट्रेडिक्ट, कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब ये होता है। मैं बोल रहा हूँ बताओ सन राइजेस फ्रॉम, तो एक सच्ची बोल रहा है ईस्ट, तो दूसरा जानबूझकर उसकी टांग खींच रहा है झूठ बोलकर। और पहला झूठ बोल रहा है तो दूसरा जानबूझकर सच्ची बोल रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्ट। मतलब पता है दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रेडिक्ट। कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब क्या, अगर एक सच्ची बोलेगा तो दूसरा झूठ। तो अगर मैं मान लू ए सच बोलेगा, तो बी पक्का क्या करेगा, झूठ बोलेगा। ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी बार। ए का सच बोलना ए है, तो बी का, ए का झूठ बोलना क्या होता है पता है, ए बार। इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, अपोजिट इवेंट। बी को सच बोलने को आपने बी बोला है, तो बी का झूठ बोलना है बी बार। तो पता है कॉन्ट्राडिक्ट यानी ए सच बोलेगा तो बी पक्का झूठ बोलेगा। और यानी प्लस बोल सकते हो आप, ए अगर झूठ बोलेगा तो बी पक्का सच बोलेगा। आप एंड बोलो या इंटरसेक्शन बोलो, एक ही बात है। तो बस एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.75, बी की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.20, और मतलब प्लस
ए की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25 और बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.80। सो गाइस इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ 0.15 और इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ 0.20, मतलब 0.35, और इसी को परसेंट में बोल दूं तो 35%, इसी को परसेंट में ले लूं तो 35%। सो गाइस जिसको भी नहीं आया या जिसने आंसर दिया गुड ट्राई बट गलत दिया, तो आई होप अब आपको समझ गया होगा। स्मृति आदित्य, आदित्य आनंद, वेरी गुड। तो सच बोलना आपको बोला था, झूठ बोलने का आपने निकाल लिया, जो हम सिंबॉलिकली ए बार बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो सनी। तो क्वेश्चन बोला है कि अगर किसी इवेंट में दोनों को हमने क्वेश्चन पूछा तो वो इवेंट को नरेट करते समय वो कॉन्ट्रेडिक्टरी बात हो गई। कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब एक ने सच बोला होगा तो दूसरे ने झूठ, एक ने झूठ बोला होगा तो दूसरे ने सच, उसी को हमने दिखा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ये सब हमने पिछली क्लासेस में किए हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, बताओ इसका आंसर। एकदम इजी सी क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े, तो मैं इसका पोल दे रहा हूं। 30 सेकंड का दे रहा हूं। आदित्य आनंद वेरी गुड, स्मृति वेरी गुड, छा गए। एक आंसर गलत है। सनी वेरी गुड, सनी वेरी गुड, एकदम इजी सी क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग है। अभी पता है ये क्विज का सिलसिला एक्चुअल में हमने मॉर्निंग से शुरू कर दिया था, फ्रॉम मॉर्निंग। बहुत से स्टूडेंट इसमें नहीं थे आप में से। हमने कई सारे क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन हमने मॉर्निंग में किए थे। ये सारे क्वेश्चन तो आएंगे, हम उस पर भी आएंगे, पहले अभी एक इजी इजी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो गाइस क्विज एंडेड, सिंपल बोला यार आपको। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक, जैसे कार्ड का बोल दिया एन तो फिक्स हो गया। मैंने कहा ना सिंपल प्रोबेबिलिटी में मेन फॉर्मूला एम अपॉन एन, तो एन तो फिक्स हो गया 52 जब कार्ड का क्वेश्चन है, अगर सिंगल कार्ड निकाल रहा है। अ कार्ड मतलब सिंगल कार्ड, तो एन हो गया 52। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट, भाई 4 हार्ट होते हैं बट उसमें से 4 किंग होते हैं, उसमें से हार्ट का किंग एक ही होता है। एंड 4 क्वींस होती है, उसमें से क्लब की क्वीन एक ही होती है। और मतलब क्या, प्लस, बस। टोटल कार्ड 52, उसमें से क्वीन ऑफ क्लब। देखो कार्ड की भी पूरी टर्मिनोलॉजी में बता चुका हूँ, 4 वीडियोस आपको लाइन से दिखेंगे प्रोबेबिलिटी के। जो लोग नए हैं नहीं देखे, देख लो दोस्तों, 100% गारंटी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्प्लिट्स विला याद आ गया। सो किंग ऑफ क्वीन, क्वीन ऑफ क्लब एक, एंड किंग ऑफ हार्ट एक। एक ही होता है, हार्ट का किंग एक ही होता है, क्लब की क्वीन। सो 2/52 मतलब 1/26। ठीक है, 1/26। सुपर। स्मृति, आदित्य आनंद एंड सनी, बॉम्बे में शूटिंग होती है ना स्प्लिट्स विला की? नहीं आइडिया है, ऑलमोस्ट वही होती होगी। और कहाँ होती है? बॉम्बे में तो दिल्ली। खतरों के खिलाड़ी तो आउट ऑफ इंडिया होती है जगह जगह। स्प्लिट्स विला में इंटरेस्टेड हो गया आदित्य आनंद? कैट क्रैक कर लो, कैट आईपी मैट जो भी आपका टारगेट है फोड़ देना बाद में। स्प्लिट्स विला जाना है, अरे वाह वाह वाह। बड़ा आदमी बनकर, ये बात, क्या बात है। चलो यस यस, आंसर के साथ रेडी आदित्य, पोल की डिमांड ये ले लो, बताओ जल्दी। करेक्ट आदित्य आनंद, बिल्कुल सही जवाब। टोटल 4 आंसर आ गए, उसमें से एक करेक्ट है, 3 रॉन्ग है। 4 में से एक करेक्ट, 3 रॉन्ग। लास्ट 2 सेकेंड्स। चलो पोल एंडेड। गाइस देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज। लीप ईयर तो सबको पता है 366 डेज होते हैं। एंड गाइस ये भी सबको पता है कि हर साल में 52 वीक तो कंप्लीट होते ही है। दुनिया का कोई भी साल का कैलेंडर निकाल लो, कोई भी साल का,
जब आप थे नहीं थे, आगे आने वाला कैलेंडर निकाल लो, 52 वीक्स तो आपको पक्का मिलेंगे। कंप्लीट 52 वीक्स, कंप्लीट 52 वीक्स मतलब क्या, पूरे 7-7 दिन का एक हफ्ता, ऐसे 52 वीक्स कंप्लीट आपको मिलते हैं। और ये हिसाब हो गया 364 डेज का। गाइज लीप ईयर सबको, जब हम क्लॉक एंड कैलेंडर देखेंगे समझेगा और चीजें, तो लीप ईयर हमेशा 366 डेज का होता है, उसमें फरवरी महीना 29 डेज का होता है। उसमें से देखो, उसमें से कंप्लीट वीक 52 वीक तो कितने हैं, 100%, मतलब ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हर ईयर में 52 वीक्स होते ही है कंप्लीट। यानी हर दिन कम से कम 52 टाइम आता है, हर दिन मंडे 52 टाइम्स कम से कम, ट्यूसडे 52, उसी तरह टिल संडे 52। क्योंकि कंप्लीट 52 वीक मतलब क्या, हर दिन 52 टाइम्स आता ही है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ी अजीब डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस लीप ईयर में जिसमें 366 डेज होते हैं, उसमें 53 संडेज थे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। पता है, अगर वो 52 संडे बोलता तो हम क्या बोलते थे, फिर तो 100% प्रोबेबिलिटी यार, कि कम से कम 52 संडे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो 52 संडे तो कम से कम होती ही, 52 कंप्लीट वीक तो होते ही है, हर दिन 52 तो होते ही है। बट वो 53 बोल रहा है। अब 53 संडे लाने के लिए आपको किस पर ध्यान देना होगा, इन दो खास दिनों पर। क्योंकि देखो, आपने जैसे 52 वीक का हिसाब दे दिया, वैसे 364 डेज का हिसाब बन गया। तो 366 में से 364 गए, बचे 2 दिन। गाइस ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है, 2 दिन हो सकता है मंडे ट्यूसडे, और ट्यूसडे वेंसडे, और वेंसडे थर्सडे, और थर्सडे फ्राइडे। ये 2 दिन, मुझे बताओ ये 2 दिन क्या ऐसा तो नहीं रहेगा ना मंडे एंड फ्राइडे या ट्यूसडे एंड सैटरडे। भाई ऑफ कोर्स ये जो 2 दिन बच गए, 364 डेज का हिसाब हो गया है, आखिरी के जो 2 दिन बचे हैं वो 100% कॉन्जिगेटिव ही होंगे ना एक दूसरे से। ऐसा तो होगा नहीं एक दिन मंडे और एक सीधा थर्सडे, या वेंसडे और डायरेक्ट संडे, नहीं। ठीक है, ये कॉन्जिगेटिव होंगे। तो वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, एक तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, एंड सैटरडे संडे, एंड लास्ट संडे मंडे। इसके अलावा कोई चांस है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 2 दिन बन गए, ये 2 दिन का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक तो मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, एंड संडे मंडे। मतलब कितनी चांसेस है, 7। 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है गाइज, एम अपॉन एन इज द फॉर्मूला। तो टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 7। लेकिन अगर आपको 53 संडेज चाहिए मेरे दोस्तों, तो आपको ये है वो 2 कॉम्बिनेशन जिस पर फोकस करना होगा। वो 2 दिन गाइज, ये 2 दिन अगर सैटरडे संडे बन जाए या संडे मंडे बन जाए, तो संडे कितनी बार आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा टाइम। एक एक्स्ट्रा टाइम मतलब क्या, 52 टाइम तो आ ही चुका है, एक एक्स्ट्रा टाइम यानी 53। सो गाइज इन 7 में से 2 ही ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे संडे 53 टाइम्स आ सकता है। सो 2/7। चमका क्या एवरीवन, खासकर वो सब लोग जिन्होंने गलत आंसर दिया। हेलो जतीन, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, लीप ईयर यानी 366 सबको पता है। बात हो रही 53 संडे की, मुझे पता है 52 वीक कंप्लीट होते ही है कोई भी साल हो, यानी हर दिन 52 टाइम तो आता ही है, संडे भी 52 टाइम आया है। तो उस यहाँ तक हिसाब देख लो, ये हो गया 364, यानी 2 दिन बच गए। अब ये 2 दिन के हाथ में है, 53 संडे देना है कि नहीं, किसके हाथ में है, ये 2 दिनों के हाथ में। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव डेज, कॉन्जिक्यूटिव आएगा पक्का, ये भी एक लॉजिक है, सिंपल कॉमन सेंस। तो वो कॉन्जिक्यूटिव डेज के कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, 3 4 5 6 7, तो टोटल 7। उसमें से संडे अगर लेना है 53 संडे, तो 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2/7। बस इतना इजी क्वेश्चन था। वेरी गुड आदित्य आनंद। चलो ये क्वेश्चन देखो, 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म, 4 डिजिट की कैसे, सब हमने देखा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। यूट्यूब अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए चैनल पे मेरी मॉडर्न मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेटर, डिजिट, हर चीज समझ जाएगी, सर्कुलर परम्यूटेशन। गाइस आप कमेंट ये भी करो कि आपको नेक्स्ट क्विज कौन सी चाहिए। मैं कल संडे भी 2 टॉपिक पे क्विज प्लान कर रहा हूँ। तो आपका कोई पर्सनल डिमांड होगा कि सर इस टॉपिक पे लो ना क्विज, तो बताओ मुझे, हम वो टॉपिक पे जाएंगे। प्लीज कमेंट। अरे हाँ पोल यस यस, वेट।
वेरी गुड जतिन, वेरी गुड आदित्य आनंद, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, दोनों का करेक्ट आंसर है, दो लोगों ने आंसर दिया अब तक, दोनों का सही है, एक रॉन्ग। तीन करेक्ट, वेरी गुड सनी। सो ये सारे ऑड नंबर दिए हैं, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है दोस्तों। वेरी गुड स्मृति, आखिरी के 1 सेकंड में, वेरी गुड। अच्छा आदित्य, आदित्य आनंद, आदित्य, यस यस यस, क्या बात है यार, आप ही हो। अरिथमेटिक का क्विज तो है मेरे दिमाग में, बट टॉपिक बोलो ना, टॉपिक में मिक्स टॉपिक बोल रहे हो क्या? यू आर आस्किंग फॉर मिक्स टॉपिक आदित्य। देखो 10,000, 1000, हेलो अमन। अच्छा 4 डिजिट नंबर बनाना है आपको, ध्यान देना जिसका नहीं आया, 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग 13579, ठीक है। सो विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिवाइडेड बाय 5, तो हर नंबर 5 से डिवाइड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गाइज? पहले तो अगेन प्रोबेबिलिटी पूछा तो m बाय n, परम्यूटेशन यूज होगा, n मतलब क्या, टोटल, वो 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा वो m देख लेगा। सो 1000 प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, तो गाइज 5 में से कोई भी यहाँ चलेगा। अब देखो ये चीज बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की है यूट्यूब के लेक्चर में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो गाइज वो देख लेना एक बार, ठीक है, जिसको उसकी एबीसीडी भी नहीं पता, जिसको बेसिक आइडिया है ना, मैं उनको बता दूं। तो 5 में से कोई भी एक चलेगा, 4 में से, 5 डिजिट है हमारे पास, तो मैं पहले टोटल निकाल रहा हूँ कि टोटल में 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हर प्लेस पे चॉइसेस, 1000 प्लेस में 5 में से कोई भी एक, फिर 100 में बचे हुए 4 में से कोई भी एक, टेंस में से बचे हुए, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो जो डिजिट हम एक बार यूज कर लेंगे आगे यूज नहीं कर सकते, तो ये हुआ 120, 120। अब उसमें से हम बात करेंगे m की, तो m बोल रहा है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 गाइस, जिसके बारे में क्वेश्चन है वो m है, तो डिविजिबल बाय 5 में एक रूल तो आपको पक्का पता है उसका, डिविजिबिलिटी रूल, कि यूनिट डिजिट एक तो 0 हो या 5 हो, 0 तो है नहीं, 5 है, 5 भी कितना है, बस एक है, तो यहाँ पे 1 पॉसिबल में, ठीक है, ओनली 1 पॉसिबिलिटी इज देयर, 5, ठीक है, और 5 को एक बार हमने यूज कर लिया आगे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो रिपीटेशन अलाउड। तो बचे कितने, 4 में से कोई भी एक यहाँ ले लो, 3 में से कोई भी एक यहाँ, 2 में से कोई भी एक यहाँ, गाइज ये आया 24, तो 24 अपॉन 120, 1/5, 1/5। तो वेरी गुड, यस आदित्य आनंद, आदित्य, यस स्मृति, सनी, वेरी गुड, वेरी गुड जतिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर परसेंटेज एंड रेशियो से बेसिक से, ओके एलओडी 1 कवर कर दो, ओके फॉर वुमेन एनमैट वाला चैप्टर वाइज ऐसे मैट, ओके ओके ओके, डन। रेशियो परसेंटेज से हम क्विज ले सकते हैं, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्विज रखेंगे, प्रॉफिट लॉस की क्विज रखेंगे, चलेगा। अरिथमेटिक सेक्शन पे लेना है, बस टॉपिक आप पहले जो बोलो उससे लेते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, 22 वालों का फाउंडेशन हो जाएगा, 21 वालों का काम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। चलो पोल 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 पोल, जो कैट से उम्मीद छोड़ गए हैं, नहीं यार कैट से उम्मीद तो छोड़ो मत, हाँ बट कैट के अलावा भी बहुत सी एंट्रेंस है, कैट से उम्मीद तो बिल्कुल मत छोड़ो, बट कैट के अलावा भी बहुत से एंट्रेंस है जो आपको बेहतरीन कॉलेज देगी, ऐसा कॉलेज दिलाएगी और ऐसा करियर सेट कराएगी कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ कैट पे हमें, बेशक कैट को फुल फोड़ दो, पूरा फोकस करो, लेकिन सिर्फ कैट पे रिलाई नहीं करना है, बाकी अरे इनफैक्ट कैट में अच्छा स्कोर करने वाले भी स्टूडेंट सीईटी देते हैं, जमनालाल बजाज के लिए, ठीक है भाई, सीमैट देते हैं, जैट देते हैं,
चलो पोल यार, पोल खत्म हो गया। तो खाली किन किन लोगों ने, अरे रे 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 रे, स्मृति का करेक्ट आया था आंसर और 3 लोगों ने करेक्ट दिया यार, बट मेरा पोल दिखा ही नहीं मेरे को। चलो ठीक है, स्मृति का करेक्ट था और 3 लोगों का करेक्ट था। यस आदित्य आनंद, 1 बाय 12 इज द आंसर। हेलो सुमन। तो गाइज, अ पर्सन गेट्स एज मेनी रुपीज एज द नंबर, थोड़ा सा हटके, बहुत इजी क्वेश्चन है बट उसने थोड़ा स्टाइल बदल दिया। पर्सन को कितना रुपया मिलता है जितना नंबर ही गेट्स व्हेन एन अनबायस्ड सिक्स फेस डाइस थ्रोन। तो एक अनबायस्ड सिक्स फेस, अनबायस्ड यानी नो चीटिंग, 6 फेस 1 2 3 4 5 6 जब वो फेंकती है तो जितना पॉइंट का सम आता है उतना उसको मिलता है। इफ टू सच ए डाई आर थ्रोन, दो डाय तो फेंकेगा, मान लो टोटल जितना है उतना रुपया उसको मिल जाएगा। ये गेम है, ठीक है, 2 डायस का ये गेम है। 2 डायस फेंकेगा, जितना पॉइंट का, एक पे 5 आया, एक पे 2 आया, 7, तो 7 रुपया उसको दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 रुपीज। यार रुपीज 10 मतलब क्या, सम 10। रुपीज 10 कब मिलेंगे, जब उन दोनों पॉइंट का सम 10 होगा। और बात 2 डाय की हो रही है, 2 डाय में टोटल कितना होता है 36, सब हम देख चुके हैं बेसिक में, ठीक है, सब देख चुके हैं। सो 2 डाय में टोटल होती है 36 और उसमें से 10 देने वाली पॉसिबिलिटी पता है कौन सी होती है, 4 6 5 5 एंड 6 4। पहला डाय 4, दूसरा 6, पहला भी 5, दूसरा भी 5 एंड 6 4, ये दो पॉसिबिलिटी होती है। सो 3/36 गाइस, जो कि होता है 1/12। यस, सुपर। हेलो हैदर, हेलो कौशिक। ठीक है, सो 1/12 आंसर देने वाले बिल्कुल सही। हेलो लियो। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्स कंटेनिंग 4 व्हाइट पेन एंड 2 ब्लैक पेन, कम ऑन। दूसरा बॉक्स भी है। चलो पोल। गुड कौशिक, सनी, गुड। कौशिक, सनी, वेरी गुड। गुड स्मृति, नाइस। चलो 5 लोगों ने आंसर दिए हैं, 6 लोगों ने आंसर दिए, उसमें से 4 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। लियो, वेरी गुड लियो। अभी भी 5 सेकंड बचे, कम ऑन गाइस। कल हम परसेंटेज रेशो के क्विज के साथ और उसी की तरह टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्विज के साथ आएंगे। कल संडे क्विज, क्विज डे, स्पेशल क्लास में। ठीक है, जल्दी में गलत हो गया आंसर आने के बाद भी। ओके सर, 2:n इज द फॉर्मूला ऑफ, देखो 2:n यानी टोटल केसेस। 2 हमने देखो अगेन ये चीज भी हमने देखी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। 2:n-1 मतलब एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में, जतिन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज, एटलीस्ट 1। तो ये -1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें बस एटलीस्ट 1 में 0 काउंट नहीं होता, तो उसका पॉसिबिलिटी हटा देते हैं। बाकी 2:n यानी टोटल। चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं जिनका ये क्वेश्चन नहीं हुआ। एक बॉक्स है भाई जिसमें व्हाइट 4 है एंड ब्लैक 2 है। दूसरा बॉक्स है जिसमें व्हाइट 3 है एंड ब्लैक 5 है। इफ वन पेन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच बॉक्स, देखो इसमें से भी एक लिया, इसमें से भी एक लिया, सिंगल सिलेक्शन। और जब सिंगल सिलेक्शन है कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो m/n का फॉर्मूला। तो एक एक पेन सिलेक्ट किया हमने दोनों बॉक्स में से, देन प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ पेन्स आर व्हाइट, दोनों की दोनों व्हाइट, यानी इसमें से व्हाइट निकलने के चांसेस 4/6, इसमें से व्हाइट निकलने के चांसेस 3/8। ये टोटल 6 है इसलिए 4/6, ये 8 है इसलिए 8। सो ये हो गया गाइस 12/48 मतलब 1/4, खत्म। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दो दोस्तों। ये बोल दे दो अभी से। चलो बोल दो आंचल।
गुड आदित्य आनंद, नाइस, गुड कौशिक, गुड स्मृति, एक गलत हुआ, लियो नाइस, चलो 5 में से 4 करेक्ट, एक रॉन्ग, 6 में से 5 करेक्ट, एक रॉन्ग, क्या बात है, बढ़िया, शानदार। सो सिंपल है यार, एटलीस्ट वन, अगेन हमने प्रोबेबिलिटी में देखा है दोस्तों, कितने भी होने दो, दो या दो से ज्यादा, उसमें अगर आपको एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, वन माइनस नन, ठीक है। तो वो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्क्समैन विल हिट द टारगेट इज 1/5, मतलब ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी देती है 1/5, तो हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/5। 5 शॉट में से एक में हिट करता है, मतलब 4 में नहीं कर पाता है ना, तो क्वेश्चन बोल रहा है देन हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हैज हिट द शॉट, हिट इन 10 शॉट्स, देन हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हिट इन 10 शॉट्स, ठीक है। सो कम से कम एक हिट करेगा, कम से कम एक हिट मतलब क्या, एक भी या दो भी या तीन भी या चार भी, 10 तक कौन निकालेगा, सिंपल है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है, उसमें से नन की प्रोबेबिलिटी हटा दो, नन मतलब क्या, 10 के 10 नहीं कर पाएंगे, हर एक की प्रोबेबिलिटी शॉर्ट करने की 1/5 यानी नहीं शॉर्ट करने की 4/5 है। तो गाइज वो 4/5 पहला भी नहीं करेगा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चार भी नहीं, ऐसा कितना, 10 बार। सो 4/5 रेस टू 10, 1 माइनस 4/5 रेस टू 10, ठीक है। यस, लीडर बोर्ड ना, हाँ देखते हैं अपन, एक सेकंड, लीडर बोर्ड का टॉपर देखते हैं। लीडर बोर्ड पे आदित्य आनंद आप ही टॉप पे हो, 9 में से 6 आंसर आपने करेक्ट दिए हैं। स्मृति आप भी, स्मृति और आप दोनों ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है, बट आपका टाइम बहुत अच्छा है स्मृति से, उस वजह से आप टॉप पे हो। स्मृति ने भी 9 में से 6 दिए हैं, सनी आपने 9 में से 5 दिए हैं, कौशिक 9 में से 2, जतिन 9 में से 2, लियो 9 में से 2, एंड तनिया, तनाया, तानिया 9 में से 1। हेलो शुभम। तो भाई टॉप पे आदित्य आप हो, लेकिन स्मृति और सनी आपसे बहुत करीब है, स्मृति तो ऑलमोस्ट सेम है, बस टाइम एवरेज में वो आपसे पीछे हट गई। कम ऑन गाइस, कम ऑन, नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ गया ना, अगर नहीं समझा होगा तो अगेन प्रोबेबिलिटी के 1 to 4 वीडियोस है मेरे, देख लो, ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, इनफैक्ट फोर्थ वाली वीडियो में, बस पिछला वाला। सो एटलीस्ट वन यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, सो एटलीस्ट वन हैज हिट द टारगेट, मतलब 1 से लेकर 10, मतलब नन को हटा दो 1 में से, सो नन हैज हिट द टारगेट, तो नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी 4/5, सो 4/5 कितनी, 10 बार, 10 की बात हो रही है, रेज टू 10, वो 1 में से हट गया। वेरी नाइस गाइस, कम ऑन, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। पोल दे देता हूँ, पोल, चलो कम ऑन, एक रंग, एक रॉन्ग, एक रॉन्ग आंसर आ चुका है मार्केट में। कौन मारेगा बाजी आज, अरे एक, अरे रे 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 रे, चलो यार ये क्वेश्चन को खारिज करते हैं, मेरी गलती होगी मेरी गलती होगी। तो यार जिन्होंने सी आंसर दिया है ना, जिन्होंने भी सी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। अब ईमानदारी से बता दो किन्हों किन्हों, देखो दो बच्चों ने छोड़ दो, मतलब एक ने बी बोला है और एक ने डी बोला है, बाकी बच्चों ने बराबर सी बोला है। कितने लोगों ने दिया है, भव्या, हेलो भव्या, 15/16, यस पोल रॉन्ग है आदित्य, बिल्कुल सही, पोल रॉन्ग है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, 15/16 पोल रॉन्ग था, ये गलती से वो सी की जगह ए हो गया। 4 कॉइन टॉस, देखो यार, 2 कॉइन का सैंपल सेट होता है 2 into 2 4, 3 कॉइन का 2 into 2 into 2 8, 4 कॉइन का क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2 16, और उसमें से वो बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड आना ही चाहिए। भाई एक ही पॉसिबिलिटी होती है जिसमें चारों के चारों टेल आएंगे, बस एक ही पॉसिबिलिटी, वो छोड़ दो,
बचे हुए 15 में कम से कम एक हेड तो दिखेगा, कहीं एक दिखेगा, कहीं दो दिखेंगे, कहीं तीन, कहीं चार, यानी 15/16। तो ये क्वेश्चन को खारिज करते हैं। इस क्वेश्चन को वैसे भी किसी का करेक्ट आया ही नहीं है, मतलब लकीली अच्छा एक किसी ने दिया नहीं, यानी स्कोर बोर्ड पे वो गलत, वो जबरदस्ती वाला पॉइंट किसी को नहीं मिला, तो इतना अच्छा है। चलो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन यार। कम ऑन। चलो जयेश, चलो भव्या। यस आदित्यानंद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 3 आंसर में से एक करेक्ट है अब तक। कम ऑन, और कोई? स्मृति कम ऑन, सनी कम ऑन, एंड एवरीवन, कौशिक, लियो, जतिन। चलो हो गया, नहीं हो रहा है आंसर तो 4 आ गए यार, लेकिन करेक्ट एक ही है। लियो वेरी गुड। प्लीज, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आदित्य आनंद और लियो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो देख लो, इतने लोग आपको दिए गए थे और आपको बोला था कि आपको 4 लोग सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई कितना है, 9, टोटल है 9, 9 में से 4 सिलेक्ट कर लो, बराबर, ये बन गया आपका n। सिंपल, मल्टीपल सिलेक्शन यानी प्रोबेबिलिटी m बाय n ही होगा, लेकिन हम निकालेंगे कॉम्बिनेशन से। 9 8 7 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा 24, सो 8 3 जार 3 2 जार 7 और 2 14 इंटू 9 126, n हो गया 126। ठीक है, और m बोला है आपको, m मतलब क्या, कि भाई वो 4 में से याद रहे 2 तो चिल्ड्रन चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन चाहिए, सो 2 चिल्ड्रन दे दो यार। एंड बचे हुए जो 2 है वो क्या दे दो, नॉन चिल्ड्रन। नॉन चिल्ड्रन मतलब क्या, मेन और वुमेन में से कोई भी 2 आ जाए, यानी इन 5 में से, ये नॉन चिल्ड्रन, इन 5 में से कोई भी 2 आ जाए। ठीक है, सो 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 4, एंड इनटू 2 नॉन चिल्ड्रन आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5। सिंपल था, टोटल 9 में से 4 चले गए, ये हो गया आपका n। और m मतलब जिस पे क्वेश्चन है, 2 चिल्ड्रन चाहिए एग्जैक्टली, तो 2 तो दे दिए, लेकिन यार टोटल 4 का हिसाब देना है ना, तो बच्चे हुए 2 क्या होंगे, बच्चे छोड़कर कितने बचे फिर, 5, 5 में से कोई भी 2 आ जाए, तो ये हो गया 4 3 12 6 इंटू 10, बराबर। तो ये हो गया 60 अपॉन 126 m अपॉन n। अगर आप इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा 6 से डिवाइड करने के बाद 10/20, 10/21। ठीक है, सो भाई जिसका भी नहीं आया, आई होप आप समझ गया होगा, 10/21 इज द आंसर। कम ऑन, ये बता दो। 11 लेटर, 7 कंसोनेंट, 4 वोवेल, एकदम इजी है। 2 आर चूजन एट रैंडम, ऑल ऑफ देम आर कंसोनेंट। पोल 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 पोल, अच्छा ये क्लोज करना पड़ेगा ना। कौशिक, नाइस, कौशिक ने हमारी बाजी पहले इस बार। एक साथ में आदित्य आनंद, सनी, लियो, सुपर। 4 आंसर आए अब तक, चारों सही, शुभम करेक्ट, एक गलत आया कोई तो। 5 करेक्ट, एक रॉन्ग। सिंपल, 5 करेक्ट,
सॉरी 6 करेक्ट हो गया अब तो। हैदर का भी सही है, गुड गुड गुड। सो वही सिंपल है, 11 में से 7 कॉन्सोनेंट है, 4 वोवेल है, कुल मिला के 11। तो 11C2 ये हो गया आपका क्या, एन। ठीक है, क्योंकि 2 लेटर निकाले और वो बोल रहे हैं दोनों की दोनों कॉन्सोनेंट, तो एम क्या हो गया, बस कॉन्सोनेंट के बारे में सोचो, 7C2, तो एम अपॉन एन, एम अपॉन एन। सो 11 का डिसेंडिंग में 2 टाइम अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो दोनों का 2 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये मिला आपको आंसर। अच्छा उल्टा हो गया, 7/6 यानी 42 अपॉन 11/10 110, दोनों का 2 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 2 फैक्टोरियल यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है। सो दोनों का 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन किया हमने, ये आ गया, और इसको अब किससे डिवाइड कर लो, 2 से, 21/55। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बता दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ यार जरा। 5 की कमिटी लेनी है 9 में से, देखो 30 सेकंड बाद देता लगे तो बोल। The probability that a certain married couple will either serve together or not at all. बोल दे दो। हेलो हितेश, हेलो शशांक। वेट, अच्छा ठीक है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ये। पोल एक काम करता हूँ ना, पोल थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब दे दूं, 1 मिनट का पोल दे रहा हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तीन आंसर आए, उसमें से अब तक एक ही करेक्ट है, हैदर। हैदर का सही है अब तक। लास्ट 10 seconds. Nobody, only 3। 4 में से 2, सॉरी एक ही करेक्ट। ओके, सो हैदर गुड। चलो, इसमें नहीं आया, कोई बात नहीं आदित्य आनंद, ध्यान दो, और सबने ध्यान दो, इसमें सबका थोड़ा सा परफॉर्मेंस लो था। सो अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9। तो भाई यहाँ तक तो इतना तो पक्का हो गया कि 9 में से 5 की कमिटी बनानी, मतलब एन का तो मैटर क्लोज, एन तो समझ गया। 9 का डिसेंडिंग में 4 टाइम्स अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये देखो अगेन, ये हमने कॉम्बिनेशन में लिया है कि 9C5 ही 9C4 होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, तो इसलिए हमने उसको छोटा कर दिया, 5 तक ना लेते हुए 4 तक। जब भी हम आर अगर बड़ा दिख रहा है आपको, तो उसको n-r से, यानी 9 - 5 4 से रिप्लेस कर दो, आंसर सेम आएगा। तो देखो 4, अच्छा ये 8 7 और 6, सो 4 और 2 ने 8 को हटा दिया, 3 2 जार, तो आपको कितना मिला, 14 9 126। तो n तो मिल गया 126। तो n का मैटर क्लोज है, n को कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, वो बोल रहा है टोटल में से इतना m है इतना r है। अब m देखेगा, क्वेश्चन पे काम करेगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन मैरिड कपल विल ईदर सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल। पता है दोस्तों, इन 9 लोगों में से एक कपल है,
एक कोई तो कपल है, रणवीर दीपिका, ठीक है, एक कपल है रणवीर दीपिका और बचे हुए अदर्स, ऐसे ही 7 वेल्ले वेल्ले लोग हैं अदर्स, ठीक है, सिंगल सिंगल। तो एक कपल है और बाकी 7 अलग अलग है। क्लियर? नाउ अब आपको बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन मैरिड कपल विल ईदर सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल। तो यार ये कपल ने क्या बोला है पता है, कि आप 5 की कमेटी जो बना रहे हो, याद रहे हम आएंगे तो साथ में, नहीं तो नहीं, जिएंगे तो साथ, नहीं तो नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब आपके पास 2 ऑप्शन है। फिर इन्होंने बोला है कि भाई हम आएंगे, नो प्रॉब्लम, हमें कंसिडर करो, लेकिन टुगेदर हम आएंगे तो साथ में सिलेक्ट करो, नहीं तो आप बोलोगे सिर्फ हस्बैंड आ जाए वाइफ नहीं, या वाइफ आ जाए हस्बैंड नहीं, ये नहीं चलेगा, आएंगे तो साथ में, नहीं तो दोनों नहीं आएंगे। सो गाइस इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम कपल को कंसिडर करेंगे। एक तो 2 ऑप्शन बनते हैं कि वी विल कंसिडर द कपल और वी विल नॉट कंसिडर द कपल। पहले आपने एम निकाल लिया, 9 में से 5 की कमेटी बनानी थी, 5 की बना ली 126 वेज से। अब बात कर रहे हैं हम एम की। एम बोल रहा है कि इस 9 में एक कपल है, उनके थोड़े नखरे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हम सर्व करने रेडी है, कमेटी का हिस्सा बनने रेडी है, लेकिन टुगेदर आएंगे तो दोनों साथ में, नहीं तो फिर दोनों को छोड़ दो। तो हम पहले केस में क्या करते हैं, हम कंसिडर करेंगे कपल को, करना पड़ा तो साथ में करना पड़ेगा। दूसरे केस में हम करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। सो गाइस ध्यान देना, जब मैं कपल को कंसिडर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, कपल को लेना ही पड़ रहा है, कपल को पूरा ले रहा हूं मैं। तो 2 लोग तो आ गए मेरे पास, 2 लोग कौन, वो कपल। बचे कितने, 3। मुझे कमेटी 5 की बनानी है, तो ये 3 कहां से लूंगा, इन 7 लोगों में से, 7C3। ये बन गया, देखो हिसाब हो गया 5 का। और अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ यार इनके इतने नखरे हैं ना, छोड़ इनको मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ, तो पांचों की पांचों में कहां से लूंगा, इन 7 में से। गाइज ये बनाए, जिसने ये केस बना ली उसके लिए क्वेश्चन हलवा था। क्लियर है अब? आदित्य, आनंद एंड एवरीवन, कौशिक, लियो, एवरीवन, स्मृति, शशांक, हितेश, जो भी ऑनलाइन हो यार, सो गुड हैदर। तो 9 में से 5 तो आपने बना लिए दोस्तों, ये 126 आया, लेकिन अब कपल को लेना है कि नहीं, इस पे बात आ रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है जाएंगे तो साथ, नहीं तो सर्व नहीं करेंगे। तो हमने दोनों केसेस कंसिडर कर ली कि चलो ले लेते कपल को। लिया मतलब ये 2 तो फिक्स हो गए, फिर हमने तो ये बोला ना ले लेते हैं, मतलब ये 2 फिक्स हो गए, तो बचे हुए 3 इन 7 में से ले लो। दूसरी केस और एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि छोड़ दो उनको, तो जो 5 है पूरा 7 में से ले लो। सो गाइस ये कितना है, 2 × 2 1, 7 6 5, ये आया 35 प्लस ये 7C5, मतलब ये हम क्या बोल सकते हैं, 7C2, अगेन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। 7C5 मतलब 7C2, सो 7 × 6 अपॉन 2 × 1 21, सो 35 प्लस 21 कितना हुआ, 56। गाइज एम बना 56, एन बना 126, दोनों को 14 से डिवाइड कर लो, 4/9 इज द आंसर। चमका सबको? तो ये था दोस्तों, और कुछ नहीं था। तो भाई अभी भी टॉप पे आदित्य आनंद है 8, सनी 6, स्मृति 6, लियो 4, कौशिक 3, हैदर 2, जतिन 2, तनाया 2, 1 और शुभम 1। गुड, नाइस यार। बिल्कुल इसी तरह कल हम अरिथमेटिक का, परसेंटेज रेशो का एक क्विज लेने वाले हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्विज लेने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस का लेने वाले। तो जुड़ जाना दोस्तों, जुड़ जाना बिल्कुल, ठीक है। सो और भी क्वेश्चन है गाइस, लेकिन टाइम के अभाव की वजह से। दोस्तों आपको ये हमारे प्लान्स पता है, वैसे जिन लोगों को नहीं भी पता है, पहले कुछ काम की बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं अनाउंसमेंट कर दूं। अरे क्या बात है यार, बिल्कुल आदित्य, 100% हिला देंगे दोस्त, स्कोर हिला देंगे। अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे अपन स्कोर हिला देंगे। ग्रेट। सो गाइस 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ, ये हमारे प्लान है प्लस के, जो ऑलरेडी आप में से कोई सब्सक्राइब है, जैसे आदित्य सब्सक्राइब है ऑलरेडी। सो ये इसमें आपको ईएमआई भी मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको टेस्ट सीरीज एंड ऑल ये सब चीजें मिलेगा, लाइव क्लास, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, इसमें ईएमआई भी है। अगर आप आइकॉनिक का लेते हो तो ये तो सारे फीचर है जो प्लस के। आइकॉनिक में एक्स्ट्रा आपको एक्सपर्ट 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन होता है, इसके रिजल्ट भी बेहतरीन आए हैं पास्ट में। तो इसमें आपको स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल सब चीज मिलता है। इसमें भी 6, 12 और 24 महीने के प्लान है दोस्तों, विद ईएमआई भी है। और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है खासकर एमबीए 2021 के लिए, जहाँ पे हम आपको कैट मॉक मैराथन दे रहे हैं। 6 मंथ का ये है, जिसमें हर वीक में 2 फुल लेंथ, हर वीक में 3 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगी गाइस। तो कई सारे बेनिफिट है, ये रही उसकी फीस स्ट्रक्चर।
बट इन फीस में गाइज यू easily can get 10% flat discount once you apply this code. इनफैक्ट मैंने कहा भी दोस्तों 8 ऑफ सितंबर से, यस आपने सही सुना, 8 सितंबर से मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ 2022 एस्पायरेंट्स के लिए। फ्रॉम स्क्रैच बेसिक्स से एडवांस तक हम देखेंगे वो जर्नी, और रिजल्ट की गारंटी है दोस्तों। सिर्फ आपसे एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक इनफैक्ट कोऑपरेशन चाहिए, नॉट कोऑर्डिनेशन, की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बस। डेडिकेशन कंसिस्टेंसी दोनों साइड से रहेगा, ताली जोरदार बजेगी, और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये आपको 31 अगस्त तक तो पता है, 3 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 12 और 24 महीने के प्लान पे सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो ऐप के थ्रू। प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, कोर्स सिलेक्ट करो और प्लान सिलेक्ट करो। आइकॉनिक के बेनिफिट में बता ही चुका हूँ दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस से स्टडी प्लानर, 1:1 मेंटरशिप, ये सबसे बेहतरीन इसका फीचर है। एक स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन किया जाएगा, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये हमारी कुछ ऑनगोइंग बैचेस है, ये आज से स्टार्ट हुई है और ये ऑलरेडी 2-3 दिन पहले से हुई है। तो जो इंटरेस्टेड है, बिल्कुल अपने अपने फील्ड के सारे दिग्गज है, जुड़ जाओ इनसे। अनअकैडमी कैट मेगा कॉम्बैट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कल का 1 घंटा आपने निकालना है। कल संडे, आई नो क्विज हम लेने वाले हैं, बट 1 घंटा इसके लिए निकालना है दोस्तों आपने। 29 ये आपके फायदे के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट है 60 मिनट की, सिर्फ 12 PM to 1 PM 3 सेक्शन रहेंगे। हर सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन है सिर्फ। लेकिन अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो तो टॉप 200 स्टूडेंट कैन विन अवर स्कॉलरशिप एंड 250 लकी पार्टिसिपेंट कैन विन दिस गैजेट्स, दिस एक्साइटिंग प्राइजेस। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस अगर कोड पूछ ले तो एक्सेस के लिए VNT10 कोड अप्लाई कर देना, खत्म। एंड गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जाने से पहले अच्छी रेटिंग दो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये भी फ्री है, यूट्यूब भी फ्री है, तो वहां पर भी अपने दोस्तों को जितना हो सके ज्यादा लोगों को इनवाइट करो गाइस, ठीक है। एंड यस, यूट्यूब पे भी आपने मेरे प्लेलिस्ट सर्च कर लेना है, अनअकैडमी कैट फॉर MBA पे सारे बेसिक चीजें आपको मिल जाएगी। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, और बहुत चीजें ऐड होगी अभी, ठीक है। ये भी अगेन आपके लिए है, अनअकैडमी इज लुकिंग फॉर कैंपस एम्बेसडर। अगर आप इंटरेस्टेड हो लर्निंग के साथ अर्निंग में, या अर्निंग के साथ लर्निंग में, तो जुड़ जाओ दोस्तों। बेस्ट इंसेंटिव है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, सर्टिफिकेट मिलेगा, कई सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो कल हम क्विज देखेंगे, बिल्कुल परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की। मेरे प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया होगा तो कर दो, सो दैट जैसे मैं स्पेशल क्लास यहाँ पे लॉन्च मतलब स्केड्यूल करूँ, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्रोफाइल पे फॉलो कर दो दोस्तों, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता है, ठीक है। और भी आपको अपनी एंड से जो भी लगता है ना कि सर ये टॉपिक लो, सर ये टॉपिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्लीज इसका थोड़ा सा एक मैराथन लो, बिंदास बोलते जाओ। मैंने कहा है ना, जैसे आप बोलते जाओगे हम वैसे चेक करते जाएंगे। सर ब्लू टिक ले आओ आप अपनी प्रोफाइल पर, अरे बिल्कुल बिल्कुल है आदित्य, लाएंगे दोस्त, बिल्कुल लाएंगे। अब तो जर्नी स्टार्ट किया इस महीने से, हर चीज होंगी, ठीक है। तो ये सब प्रोफाइल को फॉलो कर दो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। और अपने आपके जैसे अभी अदित ने मुझे बोला था, सर क्विज लाओ इंस पर, अरिथमेटिक पर। वैसे हर स्टूडेंट का, लर्नर का जो भी अपना डिमांड है बोलते रहो, अपने प्लान में मैं उसको ऐड करते रहूंगा। तो कल तो बिल्कुल रेडी रहो एवरीवन, अदित एंड एवरीवन, कल अपना आएगा क्विज, ठीक है, अरिथमेटिक पे। बस स्केड्यूल आपको समझ जाएगा जल्दी, मैं भी प्लान करूंगा। यस 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 यस, बिल्कुल आदित्य। और कोई क्वेरी किसी की? कोई भी क्वेरी होगी पूछो दोस्तों। नहीं है, चलो भाई देन। सर LRDI भी करवा स्टार्ट, LRDI ना, यस यस यस, DI का तो बोला है। बस मेरा एक बार कॉन्ट्स का थोड़ा सा स्केड्यूल जम जाए, मतलब एक बार थोड़ा स्मूथ शुरू हो जाए, क्योंकि इस महीने से स्टार्ट किया ना, फिर DI स्टार्ट करेंगे, LRDI भी, ठीक है। LRDI एंड कॉन्ट्स ये दोनों अपनी स्पेशलिटी दोस्तों, सो डोंट वरी। प्रॉब्लम हो रही है, चलो ठीक है आदित्य, नो प्रॉब्लम, सेट अंडरस्टैंडिंग में, बिल्कुल कोई नहीं यार, वो भी एक बहुत बेहतरीन एक तरीका होता है। सब देखेंगे, डोंट वरी, सब देखेंगे, ठीक है गाइस। चलो देन, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय। अनिका देर कर दी, बाय बाय के टाइम अनिका आई है। चलो बाय बाय बाय, यस बाय आदित्य।
बाय एवरीवन।